राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हे हाँ राधे 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 हे राधे राधे हे हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनगादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जो की, श्री चंपक लता चित्रा जो की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जो की, श्री हितु हरिप्रिया जो की, श्रीमद हरि व्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। तरन हथारन प्रिया को, सिखवत पिय सुख सार, रच लीला रुचिकारिणी, खेलें बारी बिहार, रच लीला रुचिकारिणी, खेलें बारी बिहार, खेलें बारी बिहार बिहारिन, बारी बिहारी बिहारी, खेलें बारी बिहार बिहारिनी, बिहारे बिहारिन, रचि रंजन मन जनम सलीला, रचि जनम सलीला, रसिक लाल रुचि कारिन, लाल रुचि कारिन, जमुन तरंग रहसि रस पोरन, जमुन रंग रहसि रस पोरन, अंगनयन सुख हारिन, अंगनयन सुख हारिन, जमुन तरंग रहसि रस पोरन, अंगनयन सुख हारिन, तरंग रहसि रस पोरन, अंगनयन सुख हारिन। श्री भट नट नागर प्यारी को, श्री भट नट जय श्री भट नट
तेरी हाँ जय जय श्री भटनागर प्यारी को सिखवत तरन अथारन तरन अथा जय जय श्री भट नटनागर प्यारी को जय श्री भट नटनागर प्यारी को सिखवत तरन हठारन सिखवत तरन हठारन बिहरे यहाँ खेले बारी बिहार बिहारिन खेले बारे बिहार बिहारिन खेले बारे बिहार बिहारिन। श्यामा जो प्यारे श्याम सुंदर के संग में जल विहार कर रही हैं, इस पद में बड़ा सुंदर उनका दर्शन कराया गया है। बहुत सुंदर मधुर लीला है। प्रिया जो की बुराई, लाल जी की चतुराई और सखी जन ऐसी लीला देख के सिहा रही हैं, आनंदित हो रही हैं। कल हम लोग स्मरण किए थे श्यामा श्याम को सहचरी वृंद सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित अपनी सेवा की सौंध सामग्री को कर कमल में पधराई हुई सेवा परास की सेवा में संलग्न है। और श्यामा श्याम को निशांत वेला के माधुरी अवलोकन करके और बड़े ही आदर पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक श्यामा श्याम को गरबैयाँ दिए हुए अलबेले आंगन खड़ा कराती हैं, रति रस चिन्ह संवारती हैं और तृण तोड़ती हैं, बलिहार लेती हैं। बाद में प्रियाजू के वस्त्र प्रियाजू को दिवा देती हैं। लालजू का वस्त्र दीवाने का तात्पर्य ये है कि प्रियाजू और प्रीतम में दोनों में ऐसी प्रीति है, ऐसा निर्मल प्रेम है और ऐसी दोनों की सुधि बुद्धि सदा सर्वदा बिसरी रहती है। श्यामाजू और प्यारे श्याम सुंदर परस्पर की माधुरी दर्शन करके स्वेच्छापूर्वक कलोल करके दोनों परस्पर में भोए रहते हैं। और जो यहाँ वेश पलट हो गया है, मैंने प्रियाजू का वस्त्र लालजू ने, प्रियाजू के आभूषण लालजू ने, लालजू के आभूषण प्रियाजू और लालजू के वस्त्र प्रियाजू ने जो धारण कर रखी हैं, तो चिन्ह संवारने के पश्चात वो सखी मनहार करके और एक दूसरे के वस्त्र को वो दिवा देते हैं। मैंने प्रियाजू का पटका जो है प्रियाजू चुन्नी रूप में धारण कर रखी हैं और प्रियाजू की जो चुन्नी है प्यारे पटका रूप में धारण कर रखी हैं। प्रियाजू के जैसे मालावली, हारावली, कटिकौंदनी वो पहन रखे हैं, उनकी वो ये पहन रखे हैं। तो आप कह सकते हैं क्या उनको ये जानबूझ करके ऐसा किए हैं क्या? नहीं, क्योंकि प्रीति जो है वो सुधि नहीं रहन देत सिरमौर रसिक शिरोमणि लाल जी को सुधि ही नहीं, प्रियाजू को सुधि ही नहीं, सुधि बुद्धि सब बिसरी, नहीं तो भला वो क्यों करेंगे ऐसा। और सहचरी वृंद देखिए उठाती हैं, बैठाती हैं, वस्त्र आभूषणों को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो भी ऐसे मग्न हो जाती हैं, उनको भी सुधि बुद्धि नहीं रहती है। वे भी करते भी नहीं कर पाती हैं, सुधारते भी नहीं सुधार पाती हैं, क्योंकि उनको भी सुधि नहीं रहती। वे भी क्योंकि प्रियाजू का जो अंग है, प्यारे का अंग है ना, कहते हैं ना कि अमृत की बिबि मूर्ति मोहन। अरे प्रियाजू के जो अंग की जो मृदुलता है, सुकुमारी है, सुगराई है, उजराई है, मृदुलताई है, सुडौलताई है, जो उसमें अद्भुतता है, वो सखीन की माने बुद्धि को चित्त को छीन लेती। ऐसे प्यारे की जो है उनके भी अंग की सौष्ठवता है, नील आभा जिनसे छिटक रही है, बड़ी सुडौल दिव्य खुशबू से युक्त।
सुंदर सुंदर मृदुल मृदुल नील और गौर मैंने नील और उज्ज्वल आभा जिनसे निश्रित हो रही है। और प्रिया जो तो गौरांगी हैं, क्या कहने हैं। तो मैंने कहते हैं ना कि पश्चन अपनी नहीं पश्यती, देखते हुए भी लगता है कि न प्रिया जो देख पाते हैं न लाल जी देख पाते हैं, क्योंकि मन नहीं है, मन प्यारे में लग गया है। और प्यारे का मन प्रिया जो कि गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच अरुझात। अधरान की अरुणाई दसनान में झलकाई, मृदुमाधुरिया रूप की मोपे कही न जाई। भगवत रसिक सुखदाई दो कर्ण लेत बलाई। दोनों एक दूसरे के बलिहार ले रहे हैं, कहाँ से। इस पे तो मन उनका जाता ही नहीं है कि वस्त्र जो है अस्त व्यस्त है, आभूषण अस्त व्यस्त है, सुव्यवस्थित नहीं है, इधर उनका मन ही नहीं है। तो चलो सखी तो सेवादार हैं, सेवा करने वाली, उनका तो मन होगा ना। हाँ, यद्यपि वो भरपूर कोशिश करती हैं, लेकिन जब प्यारी जो कि मुस्कान बिजली सी कौंध जाती। नैक नैन की कोर मोर मोहन बस कीने, जब प्यारे इतने में वशीभूत हो जाते हैं, तो जब प्रिया जो नैन अनी की कोर सोचित में जी ओरी, मन हूँ कृपा रस वृष्टि सो भरि देत सरोरी। मैंने यहाँ की थोड़ी स्थिति विचारी है, कैसे दोनों जो प्रेम की दलदल में उलझे हुए हैं, मति गति बिल्कुल पंगु हो चुकी है। ये तो सखी वृंद बड़ी समझा बुझा कर समराती हैं, बलिहार लेके त्रिन तोड़ करके जय जय ध्वनि करके लाल लल्ला को उनके उस रस से थोड़ी निकालती हैं, नहीं तो ये कहाँ निकलने वाले। वो तो यूं निर्णय दे रही हैं कि कई वे को ये दंपति हैं, वस्तु एक ही यह हो, और कछु न रुचे इन्हें, इनके नित यही आहार हो। इनका आहार क्या है? कलोल करना, विहार करना, दर्शन करना, प्रश्न करना। उरजी रहे सुरझत नहीं क्यों हूँ, दो जन तन तन मन मन में। जानते हैं ये सब विषय सब चित्त का है, मन का है। इस पे हमें इस पे ध्यान देना है। इस पे ध्यान नहीं दिए ना तो सालों 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 गुजर जाएगा। सखियों का इस पे ध्यान है, जो श्यामा जी की सहचरी वृंद है, उनका ध्यान, उनका चित्त उसी पे रमा हो, मधुर मधुर वस्तु पे। तो यही कारण है, अत्यंत मति पंगु होने के कारण आंखें जो है रूप आसव को पान कर रही हैं, रसना आसव को पान कर रही है, रोम रोम में मानो नेत्र निकले हुए हैं, माने रोम रोम से रूप आसव को पान कर रहे हैं। इसीलिए तन की सुधि नहीं। सहचरी वृंद तो सेवा करने वाली हैं, वो भी जब प्रिया प्रीतम पे दृष्टि पड़ती है ना, तो वे भी सुधि बुद्धि खो जाती हैं, उनको भी सुधि नहीं रहती। बहुत संभर संभर करके प्रिया प्रीतम को लाल लाते हैं, माने आनंद मग्न है। श्यामा श्याम की जोड़ी आनंद मग्न है, सहचरी वृंद आनंद मग्न है। बहुत वो संभर संभर करके सेवा करती हैं, जहाँ तहाँ से बुद्धि जुटाती हैं, फिर करती हैं, लेकिन प्रिया प्रीतम छीन लेते हैं। लई सबन की संपत्ति जीत। महावाणी जी वर्णन है कि प्रिया प्रीतम ने सखियों की संपत्ति, जानते हैं क्या? सखियों की संपत्ति उनका मन है, उनका चित्त है। तो प्रियालाल अपनी रूप माधुरी को दर्शन करा करके, अपनी सेवा दे करके उनके चित्त वित्त को चुरा लिया है। भाई जब उनके पास उनका चित्त ही नहीं है तो मूर्तिवत मान हो गई, वशीभूत। मूर्तिवत नहीं कह सकते हैं, वशीभूत हैं, वशीकृत हैं। यही कारण है कि अलबेले आंगन खड़ा करा के लाई हैं, वहाँ भी सहचरी में जगाती हैं, वो उठाती हैं, बैठाती हैं, वस्त्र आभूषण जहाँ तक सुव्यवस्थित करने का प्रयास करती हैं,
लेकिन मति दहल दहल तन जात सखेरी, मुख देखत छवि ऐसी लसीरी। मैंने विचित्र ही देश है, प्रेम नगर है, और यहाँ तो बस भोई सी हैं, खोई सी हैं, डूबी हुई हैं, मग्न हैं। इसीलिए यहाँ फिर सहचरी में जब सुधी धारण कर लेती हैं प्रिया प्रीतम, तब सहचरी जो है वो बाद में रति रस चिन्ह संवारने के बाद फिर प्रिया जो के वस्त्र जो लाल जी के मंगल विग्रह पे है उनको प्रिया जी को दिवाती हैं, और लाल जी का वस्त्र जो प्रिया जी के मंगल विग्रह पे है तो उनका वस्त्र उनको दिवाती हैं, फिर सजा देती हैं। श्यामा जी को श्यामा जी के वस्त्र आभूषण से, और प्यारे श्याम सुंदर को प्यारे श्याम सुंदर के वस्त्र आभूषण से सजा करके। और यहाँ इस समय न प्रिया जी के मस्तक पे चंद्रिका है, न प्यारे के मस्तक पे मुकुट है, ये सब नहीं है, क्योंकि अभी निशांत बेला से विलस करके लाल ललना अब चल रहे हैं मंगल कुंज। इसमें वस्त्र आभूषण बहुत कम है, क्योंकि वो रात्रि में शयन कराती है ना, तो उसमें चंद्रिका है, मुकुट है, मुद्रिका है, ये बहुत जो आभूषण है, कर्णफूल है, नकबेसर है, और जो आभूषणों को बढ़ा देते हैं तब शयन कराते हैं। झालर है, झूमर है, बंदनी है दोनों की। तो फिर जैसे पौधे हुए थे वैसे ही फिर बाद में वो जगाती हैं, तो आभूषण और वस्त्र बढ़ाया हुआ है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, प्रिया प्रथम स्वतंत्र हैं, निज कर रची नवल नवनायक सुंदर बर सुकुमार। कभी रसिक शेखर लाल जी जो अर्धनिशी में या अर्धनिशोत्तर जब बड़े आदर पूर्वक प्रिया जी को अपने कर कमल से ही श्रृंगार करते हैं, निज कर रची नवल नवनायक सुंदर बर सुकुमार, दुख दरनी ही हरणी श्यामा सकल सुखन विस्तार, निरखी हरखी श्री हरिप्रिया सहचरी, बलि बलि बारंबार, बलि बलि बारम। स्वयं निर्णय दे रहे हैं कि सखी हम बार तो प्रिया जो के आभूषण और वस्त्र को बढ़ा करके आई थी, शयन कर आई थी, लेकिन प्रिया जी को तो पूरे श्रृंगार से श्रृंगारित हैं। इसका मतलब ये रसिक शेखर लाल जी रात्रि में श्रृंगार किया। निज कर अपने श्याम समारी, सुखद सेज राधा धव मंदिर, शोभा निधि रिधि सिद्धि महारी, हितु के हेत हर्ष सुंदर बर, अति अनूप रची रुचिका। हितु के हेत माने प्रिया जो के हेत, श्यामा जो के हेत लाल जी ने की। जय श्री भट्ट करत परिचर्या, रिझवत प्राण वल्लभा प्यारी, रिझवत प्राण वल्लभा प्यारी। निज कर अपने श्याम समारी, श्याम प्यारे श्याम सुंदर अपने कर कमल स्वयं प्रिया जी को श्रृंगार। चलो फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ दिवा करके और फूल बरसाती हुई श्यामा श्याम दोनों गरबैया दिए मिलते हैं, और एक दूसरे के बना जहाँ मुख, नैन कामल कजल भरे जे, हाँ नैन कमल एरी, हाँ हाँ हाँ, ओ नैन कमल एरी, हाँ कजल भर जे, हाँ कजल भर जे, हाँ नैन कमल कजल भर जे, हाँ नैन कमल कजल भर।
बना जहाँ मची है कटाक्ष मार। नैन नैन मिला वहीं कहीं कहीं पे श्यामा श्याम जानते हैं ना, श्यामा श्याम यहाँ सुख लूट रहे हैं। प्रेम की मानो पनारी बह रही है, पनारी धारा बह रही है पदे पदे। माने जो प्रिया जो है ना, प्रिया श्यामा जो, वो क्या है? प्रेम की साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है। जैसे मानो कोई पत्थर की मूर्ति होती है ना, पत्थर की प्रतिमा है तो वो चरण भी पत्थर के, पीठ भी पत्थर के, पेट भी पत्थर के, हृदय भी पत्थर के, नासिका भी, मस्तक भी, चरण भी, सब। कोई दार में विग्रह है तो सब, जो कोई भी विग्रह है, चाहे आप हाथी के ले लीजिए, घोड़ा के ले लीजिए, चाहे कोई देवी का, देवता का कोई भी विग्रह है, तो वो चाहे अगर स्वर्ण में है तो संपूर्ण अंग स्वर्ण का, रजत तो संपूर्ण रजत के, दारमयी तो दार की, शिक्तामयी, मृण्मयी तो मृण्मयी, मणिमयी तो मणिमयी। ऐसे ही श्यामा जो चरण से लेकर के मस्तक तक प्रेम की मूर्तिमान विग्रह है। तो प्रेम आपको प्रेम ही देगा ना। तो उनके चाल भी प्रेम में है, बोली भी प्रेम से ओतप्रोत है, चितवन भी कर संचालन, ग्रीवा मटकन, मुख मटकन, नेत्र मटकन, चरण विन्यास, कटी की मुरकन, हंसी बोलन चलन, सबसे प्रेम ही झरता है, प्रेम की ही वृष्टि होती। और रसिक शेखर लाल जी वो तो आनंद स्वरूप हैं, फिर क्या कहना है जी, श्रृंगार रस स्वरूप हैं। तो वो कहते हैं कि वो रसिक शेखर लाल जी हैं, उनकी जो प्रत्येक चेष्टा है, नेत्र मटकते हुए, ग्रीवा मटकाते हुए, चरण विन्यास एक बड़ी दिव्य अदा से। जैसे एक बहुत सुंदर प्रसंग है, उसमें कहते हैं कि प्रेम कला परस्पर निरखि थकित भय नैन। श्यामा जो की माधुरी को देखते हुए लाल जी के नेत्र विथकित हो रहे हैं। विथकित होने का मतलब है, थकित होना मतलब थक जाना, शिथिल हो जाना। माने आँखों की एक रीति है कि वो बंद होती हैं, खुलती हैं, खुलती हैं, बंद होती रहती हैं, पलकें गिरती हैं, बंद होती हैं, ये स्वाभाविक उनका गुण धर्म है। लेकिन विथकित होना माने पलकों के गिरने बंद हो जाना। और कैसे? विशेष रूप से माने आंखें विस्फारित हैं प्रियाजू के रूप देखते हुए, अदरबिंब की छटा, दशनावली की छटा, ग्रीवा की रेख, उदर त्रिवले, हृदय कमल की माधुरी, केशावली की माधुरी देखते आंखों के पलकें लग ही नहीं रही है। उसको कहते विथकित। थकित माने शिथिल हो जाना, और विथकित माने विशेषण प्रकारेण, विशेष प्रकार से, माने बहुत अद्भुत ढंग से। इसी तरह परस्पर निरखी थकित भय नहीं। प्रियाजू की भी नेत्र और लालजू के भी नेत्र परस्पर की माधुरी देखते हुए थकित हो गए, मतलब पल न लगे हैं पलकोरी, पलकें नहीं लग रही हैं। माने इतना सुख मिल रहा है, इतना रस प्राप्त हो रहा है मुख देखने में, मुख कमल की माधुरी अवलोकन करने में, और उसमें जो चेष्टाएं हो रही हैं, जैसे कहते हैं ना, राधाननम ही मधुरांग कला निधाना। राधा का जो मुख है, प्रियाजू का जो मुखमंडल है, श्यामाजू का जो मुखमंडल है, यहीं से ये मानो सब गुणों की खान है। प्रेम के जो लक्षण हैं, प्रेम के जो विकार हैं, प्राय यहीं से सब प्रकट होते हैं। भ्रिकुटी संचालन कहाँ है? तो मुखमंडल में है, भ्रिकुटी मुखमंडल में है। नेत्र कहाँ है? तो नेत्र से सुंदर जो भाव प्रकट होते हैं, भ्रिकुटी से भाव है। मुख से जो बोली प्रकट होती है, नासिका और बिंबाधर की शोभा है, खास करके जो चित्तवन, हसन, मुस्कन, लज्जा, उमंग, उल्लास, ये प्राय मुखमंडल से तो प्रकट होते हैं ना, और अंग से प्रकट होते हैं। लेकिन विशेष जो है वो राधाननंग ही, कि राधा रानी का मुख ही मधुरांग कला निधाना, जो प्रियाजू के जो मुखमंडल है, मधुर अंग है, इस समग्र कलाओं के क्या है? निधान है, माने समुद्र है, या खान के लीजिए। प्रियाजू एक बार बोलती हैं तो रसिक शेखर लाल जी फिर ललचाए। माने वो प्रेम में जो उसमें सुधा से सनी हुई जो शब्दावली निकल रही हैं, शब्द नहीं है, वो प्रियाजू का मानो हृदय ही निकल रहा है। तो उसको सुनने के लिए फिर माने 3 बार करे, फिर ललचात। एक बार और बोलते हैं, 2 बार और बोलते हैं, 3 बार और बोलते हैं।
तो ये कहाँ से प्रकट हो रहा है? कोई घोंटू से थोड़ी ना प्रकट हो रहा है, ना कुहनी से प्रकट हो रहा है, ना कंधे से प्रकट हो रहा है। कहाँ से? वो मुख से। भ्रिकुटीन की कुटिलाई कहाँ से है? तो मुखमंडल से ही है। नेत्र कमल जो है वो देखिए, इतना को मुखमंडल कहते हैं। इसका नाम है मुखमंडल और इसका नाम मुख है और इतने का नाम है मुख मंडल। यहीं पे ललाट पटल है, यहीं पे भौहें और भौहों से राजगी, नाराजगी, प्रसन्नता। और ये दो नैन नहीं बतराम है। बताओ, ये नेत्र से ही बात करते हैं। नैन नहीं बतरावे दो जन, नैन नहीं बतरावे दो जन। ये दो नैन नहीं बतरावे, दो नैन नहीं बतरावे। श्यामा श्याम सखीन के संग ही, श्याम सखीन के संग ही, भेदन को पावे, धन को पावे, भेदन को पावे, धन को पावे। ये दो नैनन ही बतरावे, दो नैनन ही बतरावे। चोरा चोरी चलत कटाक्षन, प्रिया जो की जो कटाक्ष बात है, चितवन है, अपांग दृष्टि है, वो चोरी माने सखियों से चुरा। सखी दाएं ओर है, बाएं ओर, लाखों की तादाद में है, एक दो नहीं है। दाएं बाएं आगे पीछे सहचरी बने सुंदर सुंदर जो है सौ सामग्री लेकर के सेवा कर रही हैं। लेकिन श्यामा श्याम उसमें भी वो नेत्रों को मरोड़ करके भौहों को मटकाते हुए वो दोनों आपस में बतरा लेते हैं। ये दो नैन नहीं बतरावे, चोरा चोरी चलत कटाक्षन, सबकी दीठ बचावे। दीठ माने दृष्टि, सबकी निगाहों को से बच जाते हैं और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपने रस की बात, रंग की बात, प्रेम की बात हम कर ले। और सखी जन देखते 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 रह जाते हैं। ये दो नैन नहीं बतरावे, चोरा चोरी चलत कटाक्षन, सबकी दीठ बचावे। रिजत सत नटत खिजियावत, कभी दोनों बहुत रिझते हैं, कभी नट जाते हैं किसी बात को लेकर के, नाए तो नाए, और कभी खिंच जाते हैं, कभी रिझ जाते हैं। तो रिझत हसत नटत खिजियावत, हिलत मिलत लग जाए। कभी दोनों बड़े एक दूसरे को परिरंभन के द्वारा, दर्शन प्रदर्शन के द्वारा खूब आनंद वर्धन करते हैं, और कभी भांति भांति से। ये दो नैन नहीं बतरावे। तो कहने का तात्पर्य है राधाननं ने राधा रानी का मुख ही माने अवश्यमेव वस्तुतः दरअसल राधाननं ही मधुरांग कला निधान, मधुर कलाओं की उद्गम बिंदु है। तो यहाँ जो रस बरस रहा है कि रीझत नृत खजत जावत, हिलत मिलत लग जावे, जानत जी की बात जाहिए जाहिर यही जनावे। कि मैंने जिसको प्रिया प्रीतम जनाना चाहते हैं वही सखी इस राज को समझ पाती है, और नहीं तो वो सभी मुग्ध हैं, विवश हैं, रस में पगी हुई हैं, मग्न हैं, निमग्न। श्यामा श्याम की लता जो अंगलतान की माधुरी है, उनकी मधुराति मधुर लीलाएं हो रही हैं, उसमें मग्न हैं।
जानत जी की बात जे जाहि जो, जानत जी की बात सोई जो जाहि जो जना में, वे ही जान पाते हैं जिसको जनाते हैं। हमेशा मुग्ध है, विवश है, अधीन है और महा सुख लूट रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं। नागरी नवीना रम्या रसिका बिहारिणी जो श्याम अंग संगिनी सुरंग कनक वेली, सुरंग कनक वेली। प्रियतमा प्रवीणा प्रेमा प्रेयसी परात्परा, श्रिया हरि प्रिया प्राण जीवन रस रेल, रस की मैंने धारा बह रही, सुख ही सुख बरस रहा है, आनंद ही आनंद बरस रहा है। सुख लूटत दिन दंपति, वृंदावन रजधानी जय जय, जहाँ विराजत मोहन राजा, श्री राधा सी रानी जय जय, श्री राधा सी रानी। जहाँ ऐसे दोनों हैं फिर क्या कहने। तो ये अखियन मार मचावे, भ्रिकुटी विलास चपल आयत अति अखियन मार मचावे। भ्रिकुटी भाव लटन की लटकन भिर कपोल पर सावो जो, विवश भये न्यारो नहीं कीजे। यही वर्मी ऐसी बात करते, ऐसी वार्ता में उठे हुए, जैसे हम लोग स्मरण किए थे ना कि प्रेम कला भरी सुर राधेशों, बोलत अमृत बैन हास विलास। रास राधे संग, हास प्रियाजों के संग में, विलास प्रियाजों के संग में, रास प्रियाजों के संग। तो ये ऐसी मतलब ये क्या ना कि प्रेम की मानो तरंगे उठ रही हैं, उसमें दोनों सराबोर हैं और सहचर्य बिंद देखती हुई भी नहीं देख पाती हैं, समझती हुई भी नहीं समझ पाती हैं। मैंने वो हमेशा किंग कर्तव्य विमूढ़ रहती, किंग कर्तव्य विमूढ़ समझ रहे ना, क्या करें क्या न करें कुछ समझ में नहीं आता है। किंग कर्तव्य मैंने हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या धर्म है। विमूढ़ उपमति क्या हो गई, विमूढ़ आत्मा। मैंने मोह यहाँ तो मोह नहीं ना, प्रेम ग्रस्त हो गई, रस ग्रस्त हो गई, रंग ग्रस्त हो गई, स्नेह ग्रस्त हो गई है, अमृत ग्रस्त हो गई है, इसलिए सभी कुछ निर्णय नहीं दे पाती हैं। मैंने सुख लूट रही हैं, मुख कमल की माधुरी सेवा कर रही हैं, लेकिन सम्यकतया प्रियाव्रतम की रूप माधुरी को कौन पान करे। बरसत छवि बरसासी माई, चातक लालन पीवत अघाई। लाल भी नहीं अघा पाते हैं। और रंग रंगीलो छैल छबीलो अतिरस भरे उदार, चिमटो रहे चिपाय तो चिमटकार सुखसार। श्री हरिप्रिया प्रेम रस रंजन संजन सुरत यार। मैंने सुख बरस रहा है, आनंद बरस रहा है। और अब ऐसी जहाँ की स्थिति है, आप विचारिए कैसे चल पाएंगे। डग भरी चलो न जाओ, एक दो कदम मुश्किल से चल पाते हैं, फिर जो है मन अपने पास से निकल के चला गया बिंबादर पे। मन जो है वो निकल के चला गया, जो ग्रीवा में जो रेख पड़ रही है ना, वहाँ पे मन चला जाता है। और वहाँ से कहाँ से निकले, चिबुक पे जो दिठौनी वहाँ पे घुंघरारी अलगावली है। श्री राधा कुंचित केसा, श्री राधा सहज सुबेसा। श्री राधा कुंचित केसा, श्री राधा सहज सुबेसा। श्री राधा महासुदेशा, श्री राधा प्रिय प्राणेशा। महासुदेशा, श्री राधा प्रिय प्राणेशा। श्री राधा कुंचित केशा, संस्कृत में कुंचित माने होता है बंकिम, माने घुंघराली कह लीजिए। माने श्री राधा रानी जो है, किशोरी मणि लाडली जो है, उनकी जो केशावली है वो
घुंघराली घुंघराली, छल्लेदार छल्लेदार, और फुलेल से तर है, और ललाट पे कपोलों पे भैरा भैरा के पड़ी हुई है। प्रिया जो समारती हैं पुनः वहीं आ जाते हैं। तो कह रही हैं श्री राधा कुंचित केशा, लाडली जो है वो घुंघरारी अलकावली वाली हैं, लटपास वाली हैं। श्री राधा महासुदेश, माने श्री जी मानो एक सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है, माने महान सुंदरी है, महती सुंदरी है, सुंदरता की कोई सीमा नहीं। जहाँ दृष्टि पड़े तहाँ से रहे लुभाए, छुटे तहाँ से न रहे लुभाए। तो श्री राधा महासुदेशा, सुदेशा नहीं महासुदेशा। श्री राधा महासुदेशा, श्री राधा प्रिय प्राणेशा। और जो श्यामा जी हैं अपने प्रीतम के प्राणों की ईश्वरी है, मैंने प्रीतम का प्राण अब उनके पास नहीं है, वो कहाँ है? स्वामिनी जी के हाथ में। तभी तो लाल जी कहते हैं मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो, प्राण प्रिया के बस पर्यो, मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो, प्राण प्रिया के बस पर्यो। सहज सलोनी हंसी चितवन में, ना जानो काधों करियो, मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो। ने श्री राधा कुंचित केशा, श्री राधा सहज सुबेशा, श्री राधा महा सुदेशा, श्री राधा प्रिय प्राणेशा। महासुदेश माने महासुंदरी कह लीजिए। अब प्राणों की स्वामिनी माने स्वामिनी माने मालकिन, ईश्वरी। माने प्राण पे कब्जा किसका है? प्रिया जी। माने प्राणों पे छाई रहती हैं, प्राणों को आकृष्ट करके रखती हैं, प्राणों को सुखी करती हैं, प्राणों का पोषण करते हैं। प्राणन की प्रतिपाल प्यारी, जो प्राणन की प्रति। लाल जी की बोलन है, लाल जी स्वयं कह रहे हैं कि हे प्रिय, हे श्यामा जो, आपसे ही मेरे प्राणों का पोषण होता है, आप ही मेरे प्राणों की प्रतिपालिका हैं। मैंने प्राणों की स्वामी। तो प्राणों का परिपोषण कैसे करती हैं? तो यहाँ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर ये प्रकरण है। लाल जी स्वयं कह रहे हैं कि मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो, मेरा प्राण अब मेरे कलेवर में नहीं है। प्रिया जी ने उनको अपहरण कर लिया, मैंने लूट लिया है, छीन लिया है, अपने कब्जा में कर लिया है। मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो, मैंने प्रिया जी की बसवर्ती है, प्रिया जी का कब्जा है उस पर, स्वामिनी लाडली जी का कब्जा है। तो सखियों ने पूछा प्यारे, अगर प्राण आपके पास तो फिर भूल कैसे रहे हो? प्राण निकलते तो वो गोविंदाय नमो नमो हो जाता है, आप करें मैंने प्राणी ने खींच लिया है। तो वो कह रहे हैं सखी, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे प्राण प्रिया के बस पर्यो, सहज सलोने हंसी चित मन में, ना जानो कहा भाई आपके प्राणों का उन्हें आहरण किया, कैसे किया है? कुछ ब्यौरा हमें बताओ। तो लाल जी कह रहे थे कि सहज सलोने हंसी चित मन में, ना जानो काधों करियो। यद्यपि प्राण तो हमारे कलेवर में ही है, लेकिन वो नहीं के बराबर है, क्योंकि उस प्राण से मैं कुछ कर सकता नहीं। उस प्राण पे मैंने मेरे प्राणों में समा गई हैं, प्राणों पे छा गई हैं, प्राण रूपा हो गई हैं। तो भाई ऐसी दशा कैसी हो गई आपकी? तो कह रहे हैं सहज सलोने, वो जो प्रिया जो की सखी, जो सहज की जो हंसी है ना, जो पल पल में हंसती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, यही जो डाकू हैं, एक उनके चितवन रूप डाकू है और एक मुस्कान रूप ठग है। ये दोनों मिलकर के हमारे सब संपत्ति को लूट लिए। सहज, ये किसी कारण वश मुस्कुराती हैं, मंद सस्मित के अधरों पर, सो बात नहीं है। स्वाभाविक रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख
हंसी सदा हृदय में प्रसन्न रहती हैं, और उसका परिणाम जो हंसी है, मुस्कान है, वो सदा अधरों पे छाई रहती, सदा मन मंद मंद मुस्कुराती रहती। तो जो मुस्कान है ना, वो जानते हो क्या है? सखिन से कह रहे हैं कि हरिप्रिय तो पता है मुस्कान का है वो, कहते मुस्कान महासुधा है, वो महासुधा है, महती सुधा है, महाअमृत है। और नेक हमारी निगाहों से पड़ती हैं तो फिर तो सब लुट जाता है, कुछ रहता नहीं है। लुटेरी ने लाडली लाल को लियो सर्वसरस लूट, बांध कियो अपने बस कस करी क्यों न पावत छूट। तो मेरे प्राण प्रिया के बस पर्यो सहज सलोनी हंसी, अधरों पे सहज सलोनी माने प्यारी लगने वाली, मीठी लगने वाली, तन मन की विस्मृति करा देने वाली, सुधि बुद्धि भुला देने वाली प्रिया जो के उद अदृष्ट पे सुंदर मुस्कान रहती है। वो मुस्कान क्या है? महाअमृत है, अमृत ही अमृत। और उसको आस्वादन करते हैं न तो सुधि रहती है, बुद्धि रहती है। फिर सहज सलोनी हंसी चितवन में, और चितवन डाल के पैनी चितवन है, पैनी जो मधुर दृष्टि है उसको डाल कर, मैंने चितवन की माधुरी देख करके तो जो कुछ रास आ रहता है वो भी चला जाता है। मैंने मैं हो जाता हूँ कंगाल, और ये हो जाती है माले माल। सहज सलोनी हंस चितवन में, ना जानो कहा धो करो, कब इन्होंने खींच लिया कब लूट लिया मुझे कुछ पता ही नहीं लगता है, मुझे होशो-हवास नहीं रहता है। ना जानो, मुझे खुद पता नहीं है क्या कर दिया इन्होंने, कौन जादू कर दिया, कौन इन्होंने टोना कर दिया, मुझे कुछ होश हवास नहीं रहता है। ना जानो का धो करो। और सखी एक और बात है, चल हमारा सब कुछ लूट गया तो अब तो हमें सावधान हो जाना चाहिए कि भाई अब हमारा जो कुछ बचा खोचा है वो न लूट पावे। तो मैं ऐसा बावरा हूँ, ऐसा मैं मतलब भोला भाला हूँ, ऐसा मैं, और मतलब हमारी ऐसी दशा है कि निसी बासर बलि कलन परे, पल बिन देखे मुख रस भरे। और हमारी ऐसी स्थिति है, मैं इतना विवश हूँ, अधीन हूँ, बशवर्ती हूँ कि सब लूटने के बाद भी मुझे भी एक ऐसी आदत पड़ गई है कि इनके मुख कमल की माधुरी को देखे बिना मुझे चैन ही नहीं है, शांति नहीं मिलती है। मैं अपलक इनके मुख कमल की माधुरी चितवन देखते रहता हूँ, वही मेरी संजीवनी है, वही मुझे जिलाती है। जो मोहि जीवा मेरी, जो मोहि जीवा मेरी, मेरो सरबस धन प्यारी मोहि, तो सरबस धन प्यारी मोहि, और न कछु सुहावे रे, और न कछु सुहावे रे। मेरो सरबस धन प्यारी मोहि, और न कछु सुहावे रे। मेरो सरबस धन प्यारी मोहि, और न कछु सुहावे रे। मोहि और न कछु सुहावे रे। तो ऐसा भोला भाला लाल जो अपना स्वरूप बताते हैं कि सखी मुझे भी यद्यपि सब हारने के बाद भी अब मुझे वहाँ से हट जाना चाहिए, विरत हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, उनका माधुर्य ही ऐसा है, उनके अंग की गठन जो है, सुडौलता ही ऐसी है, मादकता ऐसी है, सुकुमार ऐसा है, बुराई ऐसी है, और अंग क्या है, मानो अमृत की मूर्ति, रस की मूर्ति है, सुख की मूर्ति।
मैंने कहते हैं ना कि प्रेम जाल, बड़े दोनों स्नेह जाल में उलझे हुए हैं कि दलदल दलदल में उलझे हुए। मैंने दलदल के तात्पर्य मैंने सुख की दलदल में है, आनंद की दलदल में है, रस की दलदल में है, और निरंतर सदा सुख बिलसत ही दिन जात, निरंतर इस प्रकार सुखास्वादन करते हुए, रस बिलसते हुए, रसास्वादन करते हुए, रसपान करते हुए, रस लूटते हुए, दोनों जो है सदा सुख। दोनों का जो समय है, दोनों का जो काल है, वो सुख आस्वादन करते हुए व्यतीत होता है। सदा सुख बिलसत ही दिन जात, मैंने इनका सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, मास, अयन, वर्ष, और इसे आगे आप समझ गए। ये जितना भी है सब सुख बिलसते हुए मतलब गुजर रहा है, व्यतीत हो रहा है। लहत नहीं उपरमिता, उपरमिता कहते उदासी को। इस प्रकार लीला करते हुए, लीला विलसते हुए, रसास्वादन करते हुए, रस प्रदान करते हुए, सुख लूटते हुए, खेलते हुए, ये कभी आघाते नहीं है, ये क्रीड़ा करने में कभी उदासीन नहीं है, उपरमता नहीं है, आघाते नहीं है, तृप्त नहीं होते। निरंतर इनको भूख प्यास के मनहु मुकुट मनि तृप्ति होती नहीं, कैसे ही री किसी भी प्रकार से तृप्त होने का नाम नहीं लेते। भूख प्यास के तो मानव मूर्तिमान स्वरूप हैं। भूख प्यास के माना हो मुकुट मनि, भूख प्यास के माना हो मुकुट मनि, त्रिपाती होता नहीं कैसे री, त्रिपाती होता नहीं कैसे रे, त्रिपति होत नहीं, माने कितने भी हम जुगाड़ लगावे, उपाय करें कि चलो इनको आज तृप्ति दिला देते हैं, एक कसम अभी तृप्त होने का नाम नहीं लेते। प्रेम जो है ना, प्रेम और प्रिया प्रदम है ना, प्रिया जो रस प्रेम स्वरूपा है, और प्रेम होता है वो अनंत है, और रस भी अनंत है, आनंद भी अनंत स्वरूप वाला है। और आह्लाद जो है वो भी, आह्लाद के क्या कहना है, आज प्रिया जो आह्लादनी है ना, शक्ति आह्लादनी अति प्रियवादिनी, कितनी बढ़िया पंक्ति है, देखिए ये क्या है, शक्ति आह्लादनी माने आह्लादनी शक्ति, चार शक्तियां हैं ना, चित्त शक्ति, संवित शक्ति और आह्लाद। ये तीनों शक्तियों में जो आह्लादनी होती है वो प्रमुखा शक्ति है। माने वो ईश्वर को कह लीजिए, भगवान को कह लीजिए, ब्रह्म को, जो आपको भावे कह लीजिए, उनको भी आनंदित करने वाली शक्ति, जो आनंद स्वरूप ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है। हमारे रसिक शेखर प्राण रसिक शेखर लाल जी हैं, तो उनको भी जो आनंदित करती है वही है राधा रानी। तो कह रही है शक्ति आह्लादिनी अति प्रिय आवाज, अतिशय मीठी बोलने वाली, एक बार बोल दें तो उनके कानों में क्या, उनके रोम रोम में गूंजती रहती है, मिठास छा जाती है, वो मादकता छा जाती है। सत्य आह्लादिनी अति प्रियवादिनी उर उन्मादिनी शिरा, माने हृदय को उन्मत्त कर देती हैं। एक बार बोल दें तो उनके हृदय का रोम रोम उन्मत्त, में समझते हैं ना, पाँव कहाँ धर रहे हैं, ये उत्तर है कि दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम, कोई आगे सामने खड़ा है, उन्मत्त हो गया, मैंने मत वाला हो गया, वो शुद्धि नहीं है। सत्य आह्लादिनी अति प्रिय, अतिशय प्रिय मीठी बोली बोलने वाली हैं, रसमयी बोली बोलती हैं, और उसको सुन करके रसिक लाल जी उन्मत्त, मैंने लाल जी का पीताम्बर सड़क के कहूँ गिर गया, माला टूट के गिर गई, अलकावली मुखमंडल पे आ रही है, बंसी उनकी है कि नहीं है, कहूँ गिर चुकी है या सड़क गई है, इस बात को उनको शुद्धि, मतवाले की शुद्धि कहाँ रहती, जो मतवाला है उसको तन की शुद्धि नहीं रहती, इसीलिए नशा करने को मना किया गया है। नशा करने वाला ध्यान नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता, उसकी चित्त जो है ना, उसका जो चित्त है वो स्थिर नहीं रहता।
तो जब चित्त स्थिर नहीं तो कहाँ से वो करेगा भजन? व्यग्र चित्त हो जाता है ना, या उसमें विलीन हो जाता है, पशुवत हो जाता है। जब नशे में रहेगा तो बिल्कुल पाषाण जैसे हो जाएगा, मुर्दा जैसे हो जाएगा। तो मुर्दा आदमी का ध्यान करेगा जी, चिंतन करेगा, भक्ति करेगा, इसीलिए नशा को मना किया। और प्रिया प्रीतम क्या है? ये तो प्रेम की मूर्ति है। उनकी बोली में क्या है? सुधा को मुधा करने वाली, सुधा को मुधा समझते हैं ना? मुधा माने होता व्यर्थ कर देना, मुधा माने व्यर्थ, माने सुधा की जो मिठास है उसको वो मैंने एकदम नगण्य कर देती हैं। ऐसी उनकी बोली में मिठास है। सुधा करम मुधा करम। तो होता क्या है? रसिक शेखरलाल महान प्रेमन्न मत हैं, रसोन्न मत हैं। सत्य आलादिनी अति प्रिय वादिनी उर उन्मादिनी श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। राधा नामिनी अति अभिरामिनी। राधा नामिनी गुण अभिरामिनी। राधा नामिनी गुण अभिरामिनी। राधा नामिनी गुण अभिरामिनी। जिनमें ऐसा गुण है जो उन्मत्त कर देती हैं, अतिशय प्रिय बोलती हैं, वो जो आह्लादनी शक्ति है, उनका नाम क्या है भाई? तो कह रही है उनका नाम राधा है। राधा नाम गुण अभिरामिनी। और हरि की क्या है? वो प्रिया है। या यूं कि हरि प्रिया स्वामिनी, माने हरि प्रिया सखी की वो है स्वामिनी है। जो ऐसे गुण धर्म वाली हैं, ऐसी ऐसी जिनमें दिव्य गुण है, तो फिर उनके बारे में बता रहे हैं कि वो कौन है, फिर उनका नाम क्या है जी? तो कह राधा नामिनी। और वो कह रहे हैं भाई हमने तो 2-3-4 गुण बताए हैं कि आह्लादनी शक्ति हैं, बड़ी प्रिय बोलती हैं, उन्मत्त कर देने वाली उनकी बोली होती है। तो ऐसी जो गुणों वाली हैं उनका नाम है राधा। और ऐसे ऐसे गुण तो वो अभिराम अभिराम गुणों में अनेकानेक है, अनेक सा गुण है उनमें। राधा नामिनी और गुण अभिरामिनी। और हरिप्रिया स्वामिनी, हरिप्रिया नाम की जो सखी है ना, उनकी वो स्वामिनी है। हरिप्रिया स्वामिनी श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्ण जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। तो ये सदा ये दो नैन नहीं बतलावे, श्यामा श्याम सखिन के संग भेद न को पावे। कि क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या करने की इच्छा में है, आगे क्या करने वाले हैं, कोई नहीं समझ पाता। तो बताइए, जब नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए जो इनकी जो लीला है ना, वो कितनी याद है? अनंत अनंत लीला है। तनिक भी किसी भी लीला कोई और छोर नहीं है। अगर और छोर लग जाए ना, तो फिर उनको भगवान नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे उनको? भगवान नहीं। जब उनकी शक्ति की, लीला की, सारी ऐश्वर्य की, माधुर्य की कोई पता लगा ले, तो फिर भगवान कहाँ रहा? वो तो सीमित हो गया ना। और प्रेम सीमित नहीं है, ईश्वर सीमित नहीं है। उनकी जो ये शक्ति है प्रिया, जो सीमित नहीं, निसीम है, अनंत आनंद स्वरूप वाली है। तो निकुंज मंदिर में भी जो इनका स्वरूप बड़ा विलक्षण है। ये तो मैंने हर एक जो इनकी चीज़ है, प्रत्येक जो माधुरी है, प्रत्येक शोभा है, प्रत्येक लीला है, वो निसीम, मैंने जैसे कोई सीमा नहीं है। वो आनंद मग्न रहती, आनंद मग्न, सुधि बुद्धि भुलाए रखती। और उसमें क्या है? वो रस स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, रस स्वरूप है। माने हमेशा प्रिया जो कि माधुरी, वस्त्र, आभूषण, एक एक चेष्टा, एक एक माधुरी, एक एक लावण्य में सभी उलझे हुए। माने उसकी बहुत जतन करके थे तो नहीं आवत छे। कह रही अरे मैं तो बहुत हमने जतन किया, हमने बहुत कोशिश की कि प्रिया जो कि चलो आज मुस्कान की जो मिठास, उसकी गहराई को नापूंगी अब, लेकिन मैं ही नप गई, वो तो नहीं नप पाई। उनकी बुराई को आज मैं तौलूंगी, नहीं हो पाए।
कि जितनी चीजें हैं प्रिया प्रीतम से संबंधित सब कितनी हैं, अनंत हैं। बहुत जतन करके थे तो नहीं आवत छे, ऐसो मोह उर में बसो इनको सहज सन। अंत में निर्णय देते कि हमें ना कोई माप तोल करने हैं, ना कोई अंदाजा लगाने हैं, ना कोई अनुमान लगाने हैं। अब तो बस इनका जो स्नेह है वही हमारी आंखों में छाए रहे, इनकी जो लीला है, इनकी माधुरी है, बस इनकी परिचर्या करती रहे। और हमें ना कोई था लगाने हैं, ना कोई अंदाज, ना कुछ अनुमान लगाने हैं, ना और छोड़ पाना है। देख लिया, ये दोनों अद्भुत स्वरूप वाले हैं। तो लाल जी स्वयं कह रहे हैं कि निस्वासर बलि कल न परे, पल बिन देखे मुख रस भरियो। बलिहारी जाऊं सखी प्रिया, जो कि ये जो माधुरी है चितमन और मुस्किन जहाँ से निःसृत होती हैं, जहाँ से प्रकट होती हैं, ऐसा जो मुखमंडल है उनको देखे बिना तो मुझे कल ही नहीं पड़ती। अब जाओ, जो लुट गया सो लुट गया, और हम लुटने में ही अब राजी हैं। मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो, सहज सलोने हंसी चितवन में, ना जानो का धो करियो। निस्वासर बलि कल न परे, पल बिन देखे मुख रस भरो। श्री हरि प्रिया स्वामिनी सन्मुख, प्रिया जी के सामने, जैसे कहते हैं ना अपना अस्त्र शस्त्र, कोई राजा है और किसी राजा के सामने अस्त्र शस्त्र को गिरा दे कि मैं तो आपकी शरण में हूँ, हमें कोई युद्ध नहीं करना, हमें कोई लड़ाई नहीं करना। तो लाल जी बिल्कुल सर्वहारा हो गए। और जब सर्वहारा होते हैं ना तो और अनंत गुना सुख रस बरसता है। श्री हरि प्रिया स्वामिनी सन्मुख, सर्व समर्पण लय धर्यो। सर्वतो भावे न समर्पित हो गए। मेरी संपत्ति सहज किशोरी, सदा प्राण प्रतिपालक ओरी। गुणन उजागरी नागरी गोरी, सुख सागर आगरी रस गोरी। अंत में क्या कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें जीवो निरखत निशा हो रे। 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 पलक वोट बीत में नहीं थोरी। पलक वोट बीत में नहीं थोरी। पलक वोट बीत में नहीं थोरी। में नहीं थोरी। मेरी संपत्ति सहज किशोरी। मेरी संपत्ति सहज किशोरी। मेरी संपत्ति सहज किशोरी। मेरी संपत्ति सहज किशोरी। माने ये राज कभी खुला नहीं आज तक, हमेशा रहस्य 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 बना हुआ। मैंने कोई और छोड़ने। अंत में क्या निर्णय दिया ठाकुर जी ने कि जो लूट रहा है उसको लूटने दो, और हमें तो बस हमारी एक ही अभिलाषा है कि जीवो निरखत निशा हो। मैंने दिनों रात मैं प्रिया जी को बस देखता रहूं, और हमें कोई हानि हो तो और घाटा हो तो कोई मतलब नहीं। यही हमारा सर्वोपरि लाभ है कि जीवो निरखत निशा अहोरी। और सुनो कैसे, पलक ओट बितवे नहीं थोरी। एक पलक भी इनको निहारे बिना न जाए। पलक ओट बितवे नहीं थोरी, माने एक जो पलकें जब लगती हैं उस समय जो एक काल का छोटा सा अंश जो एक बिना देखे व्यतीत हो जाता है, तो कह रहे बीतवे नहीं थोड़ी। माने कितना मुझे कष्ट होता है। माने वो जो अल्प का जो समय है जब पलकें लगती हैं, वो मेरे लिए लगता है कि कल्पांतर व्यतीत हो गया। पलक वोट बीतवे नहीं
थोड़ी, मैंने उतना जो एक समय का जो अल्प मात्रा है, उतने ही मुझे बहुत विशेष समय व्यतीत हो गया ऐसा महसूस होता है। मैंने पलकांतर अवलोके बिन मोहि कल्पांतर ही बिया मेरी। देखिए ये उलझन है दोनों की, उलझ ही रहे सुलझत नहीं, हमेशा प्रेम की जाल में उलझे हुए, किसी भी प्रकार से सुलझना इनके बस की बात नहीं। अगर मान लीजिए वो सुलझ गया तो फिर वो प्रेम नहीं, फिर वो वासना है। क्या है वो प्रेम नहीं है। अगर सुलझ गया तो ठाकुर का प्रेम है, प्रजापति का प्रेम है ना, जैसे वे अनंत है वो भी उनसे अनंत है, रसमय है, सरस है, सुखद है, आश्चर्य में डालने वाला है, आनंदित करने वाला है, सुख के सागर में डुबाने वाला है। तो पलक ओट लाल जी ने अंतिम निर्णय दिया है कि जीवू निरखत निशा और मैं इनको निहारते दर्शन करते करते मेरा समय निकले। और सच बतावे जो पलकांतर का जो समय होता वो भी बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि कल्पों व्यतीत हो गया। लाल जी कह रहे हैं कि जो पलकें लगती हैं उसमें जो एक नहीं देख पाता हूँ, वो छोटा सा समय मुझे कल्पांतर के समान भारी लगता है। मैंने अंतिम निर्णय एक बस प्रिया जी का मुख निहारते रहे, उनके अंग अंग की शोभा निहारते रहे और उनके संग क्रीड़ा परायण रहे, यही चाहिए। तो जब इनको सुधि नहीं है तो सखी जन तो पान कर रही हैं, यही कारण है। अतिशय विवश, अतिशय माधुर्य रस में पगे होने के कारण सहचरी वृंद भी वस्त्र आभूषण को नहीं समझा पाती हैं। अंत में जब चेत जाती हैं, बड़ी सखी जब आज्ञा करती हैं ना, तब वे आके उनको चेताती हैं, तब जाके वो भी शुद्ध धारण करती हैं, तब जा करके वो वस्त्र दिवाती हैं, आभूषण दिवाती हैं, फिर सजा करके दर्पण दिखा करके और तब फिर आगे ले चलती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की, फिर चुहिया की चुहिया, है ना, फिर वहीं का वहीं रह गया प्रसंग। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की और अष्ट सहचरी वृंद की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम, हाँ प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे श्याम की जय।